हेलो डेवलपर्स, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट एक क्लास में हमने देखा था किस तरह से हम फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, उनके बारे में डिफरेंसेस में हमने पढ़ा था। अगर आप हमारी लास्ट वीडियो मिस करते हो, ठीक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, सो अभी तक हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बूटस्ट्रैप, टेलविन और ये सब कवर कर रखा है। साथ में हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी, क्वालिटी प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे बना रखे हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, रिएक्ट का हमारा ये आगे थर्ड फोर्थ लेक्चर होगा हमारा। ठीक है, तो हम आज उस पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो अगर हमारे प्लेलिस्ट को आप एक्सेस नहीं किए हो तो आप जाके यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो हम क्या करते हैं, आई कंटिन्यू बढ़ते हैं हमारे रिएक्ट क्लास में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल्स के बारे में। ठीक है, किस तरह से हम जावा रिएक्ट में कंडीशनल्स पे काम करते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम अपने VS कोड में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, होम कंपोनेंट है और यहाँ क्या है, ऐप वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास, यहाँ क्लास वाली हम यूज नहीं करते, इसे हम हटा देते हैं, नहीं तो डिलीट हमें एरर देगा। फिर इसे क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं और यहाँ से इसे भी। ओके, ठीक है, अब देखो कंडीशनल क्या होते हैं। जिस तरह से हमारा ये कंपोनेंट है ना, ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ कंपोनेंट्स जिस तरह से यूज करना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये हमारा होम कंपोनेंट है ना, इसके अंदर हम क्या चाहते हैं, जब हमारा कोई बंदा लॉग इन हो, ठीक है, या फिर कोई और कंडीशन आप डाल सकते हो। ठीक है, जिस तरह से कोई डाटा हमारा लोड हो रहा है, ठीक है, तो क्या करवाएंगे हम, और जब तक लोड हो रहा है तब तक हम उसे लोडिंग दिखा सकते हैं। लोड हो जाए तो हम क्या करेंगे, दूसरा मतलब फुल्ली कंपोनेंट का जो डाटा है वो हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं करता हूँ आपको लॉगिन वाले पे बताता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट करके, इस लॉगिन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल में डालता हूँ फॉल्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ हो गया होम का। ठीक है, अगर हमारा जो बंदा है वो अगर लॉगिन रहेगा, ठीक है, तो हम उसे रिटर्न करवाएंगे ये, नहीं तो हम क्या करवाएंगे उसे एल्स के अंदर हम क्या करवाते हैं, ये वाला कंपोनेंट है ना, इसे पास कर देते हैं। सॉरी, ये कंपोनेंट है, इसे हम पास कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम बोलते हैं यू आर नॉट लॉगिन, यू आर नॉट लॉगिन। ठीक है, तो अभी हमारे पास देखो ये क्या है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ये वाली आएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट पे आके यहाँ देखते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं एक बार, देखो यू आर नॉट लॉगिन। ठीक है, तो हमें कहाँ से मिल रही है, हमें ये मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, इसे मैं इसको क्या करूँगा, ट्रू करवाऊंगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से होम मिल जाएगा। ठीक है, ये हम नॉर्मल यूज करते हैं। ठीक है, जब हम आप यूज करोगे क्या करते हैं, कोई भी कंट्री जिस तरह से इफ एल्स वगैरह यूज करोगे ना, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से आप कभी चाहोगे कि जब तक हमारा कंपोनेंट लोड हो रहा है, ठीक है, तब आपको लोडिंग उसको एक स्पिनर दिखाते रहना है। ठीक है, और लोड हो जाए तो हम दूसरा डाटा दिखाएंगे उसको। ठीक है, और क्या करवा सकते हैं इसमें, एक तो ये हो गया नॉर्मल हमारा, ठीक है, इफ एल्स। दूसरा क्या आता है, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास आता है नॉर्मल कंडीशनल्स। ठीक है, मीन्स टर्नरी ऑपरेटर जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे जब मैं बताऊँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको क्या करना है, इस लॉगिन। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जब आपका ये बंदा लॉगिन हो, ठीक है, तो आप बता सकते हो इस लॉगिन करके। ठीक है, H1 में ये आ जाएगा। हम देखते हैं यहाँ दिक्कत क्या दे रहे हैं हमें। ठीक है, H1 में वेलकम टू होम स्क्रीन, और यहाँ पे आगे ये आई थिंक यहाँ पे तो क्या आ रहा है, ये कर्ली ब्रेसेस का ये नहीं दे रहा है हमें। तो क्या करते हैं, इसको डिब में रैप करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, डिब में रैप करके इसको अंदर ले जाते हैं हम इस तरह से। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब हमारा बंदा लॉगिन हो, ठीक है, तब हम उसे दिखाएंगे वेलकम टू होम पेज। ठीक है, अगर लॉगिन नहीं हो तो हम बोलेंगे वेलकम टू प्लीज लॉगिन टू विजिट टू व्यू द दिस पेज। ओके, इस तरह से। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, तो देखो हमारा वो ट्रू था, तो यहाँ वेलकम आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या आ गया, वेलकम आ गया। और ट्रू नहीं होगा या फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स। ठीक है, तो हमें दिखेगा प्लीज लॉगिन टू व्यू दिस पेज। ओके, यहाँ पे एक और मेथड आता है। ठीक है, जब हमारा कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ट्रू हो ना, तब आप दिखा सकते हो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाले हटा लेते हैं। यहाँ पे आप कर सकते हो एंड ऑपरेटर का यूज। किसका, एंड ऑपरेटर। नॉर्मली जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। ठीक है, इसको आप रैप कर लेना इस तरह से। ठीक है, जब आपका बंदा लॉगिन हो, ठीक है, तभी आपको ये कंपोनेंट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। इस तरह यहाँ मैं ट्रू करता हूँ। ठीक है, तब आपको ये वेलकम टू होम पेज मिल जाएगा। ठीक है, और ये फॉल्स रहेगा तो हम नहीं दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, और स्विच केस भी जिस तरह से नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में आप यूज करते हो, उसको भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, तो हमारे ये था कंडीशनल के बारे में। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक हो तो मैं देख लेता हूँ एक बार यहाँ पे आके।
यहाँ पे आके मैं रिएक्ट W3 रिएक्ट है ना, W3 रिएक्ट, यहाँ पे आके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और कौन सी कंडीशनल्स हमारे पास है, ठीक है, कंडीशनल्स है ना, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे लॉगिन वाले अगर दे रखो, ठीक है, इस गोल, ठीक है, तो यहाँ पे डिस डॉट प्रॉप्स करके इन्होंने किया है, प्रॉप्स में जो भी डाटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और वो रिटर्न होगा तो ये मॉडल जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो हमारे पास ये जाएगा रिटर्न में, ठीक है, एल्स यहाँ पे यूज नहीं किया, ठीक है, डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, अंडरस्टूड है कि अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा नीचे वाला चलेगा, ओके, तो इस तरह से आप इसको कंडीशनल को यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप और भी रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है, किस तरह से आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ये एरे है ना हमारा, ठीक है, मैं इसको पॉपुलेट करवा के दिखाता हूँ, ठीक है, किस तरह से आप इसको यूज करोगे, ठीक है, ये एरे है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है, कॉस्ट काट करके इसको मैं दिखाता हूँ इस पे किस तरह से आप पॉपुलेट करवाओगे इसमें, ठीक है, रिटर्न है, इसको डिव को बस हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पे कॉन्स्ट में जाके कार लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इसको पॉपुलेट करवाने के लिए हमारे पास मैप मेथड आता है, ठीक है, तो आप क्या करो, करली ब्रेसेस के अंदर कार डॉट मैप, ठीक है, यहाँ से प्रॉप्स में कार का डिटेल आ जाएगा, ठीक है, उसके यहाँ से कार्ड्स को कॉपी कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे आके कार्ड्स को आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, जितने भी कार्ड्स हैं वो पॉपुलेट हो गया आपको आ जाएगा, ठीक है, साथ में ही वहाँ पे आप चाहो तो और भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मली मैप लगा के या फिर फॉर ईच लगा के आप यूज कर सकते हो, ठीक है, आप अपने यूज केस के हिसाब से इसको देख लेना, ठीक है, बाकी मैं आपको बाद में इसका बता दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे और भी इसका देख सकते हो, ठीक है, जिस तरह से यहाँ मैप मेथड आ गया, ठीक है, और मैं दिखाऊँ इसको एक्सेस करके, ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट है ना प्रॉप्स का कंपोनेंट का, ठीक है, प्रॉप्स इवेंट लिस्टिंग है ना, लिस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मैप लगा के आप इसको इस तरह से पॉपुलेट करवा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे नीचे जाओगे तो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में भी डाटा दे रखा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, थोड़ा राउट्स के बारे में बता दूँ किस तरह से राउटिंग हम करते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिस तरह से रिएक्ट फॉर्म्स को सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, मैं एक राउट बता दूंगा, ठीक है, उसके बाद मेमोनाइज को बता दूंगा, ठीक है, किस तरह से मेमोनाइज करते हैं, ठीक है, यूज मेमो विल cause the React to skip the rendering a component if its props have not changes, ठीक है, वो क्या करता है, रीरेंडरिंग करने में हमें अवॉइड करता है, ठीक है, कब, जब उनके पास मतलब कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है, तभी हमारा कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, रीरेंडर हो जाता है, ठीक है, तो हम मेमो को यूज करते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डीपली आपको कवर करवा दूंगा इसमें, ठीक है, राउट्स के बारे में, ठीक है, किस तरह से हम राउट डिफाइन करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम राउट्स को लिखते हैं, ठीक है, राउट्स क्या होते हैं, जिस तरह से हमारा होम आ गया, अबाउट आ गया, ठीक है, हम राउट्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, जिस तरह से हमारा होम कंपोनेंट है ना, ठीक है, मैं इस एक 3-4 कंपोनेंट बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इस तरह से यहाँ हो गया हमारा होम का, ठीक है, H1 में हम क्या करेंगे, सबको होम ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा H1 में होम ले लेते हैं इसको, H1 में होम सजेस्ट कर दो भाई, क्या हो गया VS कोड, तो बुरा मान गया हमको लगता है, ठीक है, ये आ गया हमारा होम, ठीक है, वेलकम टू होम पेज कर लो इसको, ठीक है, और यहाँ पे आप और भी कंपोनेंट बना लो, ठीक है, जिस तरह से होम आ गया, ठीक है, यहाँ पे आप कर लो अबाउट डॉट JSX, ठीक है, यहाँ पे RAFC, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा H1 में अबाउट कंपोनेंट, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं हम इन 2-4 और बनाते हैं, ठीक है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे करते हैं कॉन्टैक्ट H1 में जाके कॉन्टैक्ट, ठीक है, इस तरह से अब क्या करते हैं, हम एक नेप बार बनाते हैं छोटा सा, ठीक है, क्या करेंगे, नेप बार डॉट JSX, ठीक है, यहाँ पे मैं जल्दी से एक नेप बार बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं RAFC करके, यहाँ पे हम UL के अंदर LI के अंदर, ठीक है, एंकर टैग में होम, ठीक है, इसे हम चेंज करेंगे अभी, ठीक है, बट बिफोर, हाँ चलो अभी ये ले लेते, ठीक है, एक आगे एंकर टैग हमारे पास, सॉरी ये LI कहाँ से चला गया, ठीक है,
एक लिंक हो गया, ठीक है। हम 3-4 ऐसा लिंक बनाते, ठीक है। ओके, एक होम हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा अबाउट, ठीक है। और यहाँ आएगा कंपोनेंट, ओके। और यहाँ से क्या करते हैं, इसे कंपोनेंट, सॉरी, कॉन्टैक्ट, ठीक है। सी को स्मॉल में ले लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लो, कॉन्टैक्ट। अभी हम बस नॉर्मली क्या कर रहे हैं, एक नेम बार बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका अबाउट, ठीक है। मैं छोटा छोटा मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे शिफ्ट करेंगे, ओके। उसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ना एक इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है रिएक्ट राउटर डोम, रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। ये आप बस यूज कर लेना, ठीक है। रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो आपके पास कुछ इनके कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से लिंक आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको हटा के, इनको हटा के यहाँ पे मैं करता हूँ लिंक, यहाँ पे क्या करूँगा, लिंक, ओके। आप देख लो, रिएक्ट राउटर डोम से हमारा क्या होगा, इंपोर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। इवन हम यहाँ पे भी जाके चेंज कर लेते इसको, सॉरी। यहाँ पे आके क्या करते हैं हम, लिंक, है ना, यहाँ पे लिंक, ओके। अब हम आते हैं अपने ऐप होम पेज में, ठीक है। यहाँ पे ऐप वाली है ना, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से होम ले रहे थे ना, होम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे थे, आप इस तरह से ना करके हम राउट्स में लेंगे इसको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, चलो हाँ राउट्स बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप यहाँ लेना ब्राउजर राउटर, ब्राउजर राउटर एज राउटर, ठीक है। कोमा डाल के राउट्स कर लेना, राउट्स कर लेना, ठीक है। उसके बाद कर लेना राउट, ठीक है, इस तरह से, ओके। ये आ गया हमारे पास क्या, राउट्स का, ठीक है। अब इनको एक्सेस बनाते कैसे, आप देख लो यहाँ से, इस तरह से जाके यहाँ पे आप बोलोगे राउट्स, सॉरी, राउटर, ठीक है। इस तरह से राउटर डिफाइन करोगे और उसके अंदर यहाँ पे आप करोगे राउट्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके जिस तरह से राउट्स कर लिया, यहाँ पे आप इसको राउट्स को क्लोज कर लेना, ठीक है। राउट्स को क्या करना, सेल्फ क्लोजिंग से क्लोज कर लेना, ठीक है। राउटर आ गया, राउट्स आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पाथ आ गया। ये एरर किस चीज़ के देख रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको रैप कर लेते हैं इसकी करली प्लस स्क्वायर इसमें पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। रिटर्न में आ जाएगा हमारे पास, राउटर आ गया, राउट्स आ गया। ये एरर किस चीज़ की दे रही है, करली ब्रेसेस में, ठीक है। राउट्स, ठीक है, राउट्स राउट्स, ठीक है। राउटर आ गया, ये सेल्फ क्लोजिंग आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे आप और जाके कर सकते हो, आई थिंक इसकी वजह से है, ठीक है। यहाँ पे आप जाके और भी राउट्स ले सकते हो, जिस तरह से होम आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, अबाउट, ठीक है। और क्या था, कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट का, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेना, आप इंपोर्ट कर लेना सारे कंपोनेंट्स को, ठीक है। कॉन्टैक्ट वाली कंपोनेंट थी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी अबाउट वाली, ठीक है। और यहाँ पे जाके ऊपर में आप नेम बार को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। कहाँ पे, राउट्स के बाहर में, यानी राउट्स, इसके जस्ट एबव, ठीक है। मैं थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। इतना आई थिंक सही है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, नेम बार है ना, नेम बार, ठीक है। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्या करूँगा, नेम बार को इंपोर्ट। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, npm रन dev। आई होप सक्सेसफुली हमारा चल जाए, ठीक है, कोई एरर ना आए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेम बार आया नहीं हमारा, इंस्पेक्टर के देखते हैं क्या, आई थिंक कुछ अनडिफाइंड होगा या फिर इम्पोर्ट नहीं किया होगा हमने। हाँ, अबाउट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे, यहाँ पे अबाउट हमारा डिफाइंड नहीं है। इंपोर्ट कर लेना आप अबाउट को भी, ठीक है। अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, नेम बार आ गया, होम आ गया हमारे पास, ठीक है। आप यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना एक बार। अब क्या, लिंक इज नॉट डिफाइंड, किसके अंदर नहीं है, नेम बार के अंदर लिंक नहीं डिफाइंड बोल रहे, लिंक को इंपोर्ट तो किया था, लिंक करके आप इसको इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक भी आपका इंपोर्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो देखो, हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये राउट आप यहाँ पे देखना, ठीक है। यहाँ अभी क्या है, हमारा होम पेज पे, ठीक है। जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो देखना हमारा पेज ये है ना, यहाँ पे ये पेज रिलोड नहीं होगा हमारा, ठीक है। अबाउट, ठीक है। अबाउट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, ये हमारा रेंडर नहीं कर रहा है,
यार मैं देख के आता हूँ इसको। हाँ, अबाउट का तो यहाँ ये लिंक आ गया, लिंक के अंदर ये है अबाउट कंपोनेंट का रेंडर अबाउट H2, ठीक है, सही तो है हमारा सब कुछ। रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से, अबाउट कॉन्टेक्ट, और ये चल क्यों नहीं था ये, सॉरी माय बैड, यहाँ पे href ना के यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 का, ठीक है, लिंक 2 ही हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आके हम क्या करते हैं, 2 का यूज करते हैं। ओके, अब हम एक बार आके देखते हैं इसको, अब हमें काम कर जाना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश कर लो पेज को, ठीक है, इस तरह से होम पे है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अबाउट पे आते हैं, ठीक है। देखो अबाउट कंपोनेंट हमारा रेंडर हो गया, और यहाँ राउट पे देख लो, ठीक है, ये क्या हुआ, अबाउट पेज, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से होम का कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है, उसे होम पेज पे दिखाएंगे, लैंडिंग पेज, ठीक है। अबाउट का एक सेक्शन बना लेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अबाउट पेज पे दिखाएंगे, ठीक है। और इस तरह से क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट का दिखा देंगे, ठीक है। तो आप देख लो हमारा नेविगेट भी हो रहा है, ठीक है, अबाउट पे आ गए, होम पे आ गए, ठीक है। इस तरह से हम राउट्स को चेंज कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो बेसिकली इतना कॉन्सेप्ट रहने वाला है हमारे राउट्स का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेमोनाइजेशन का, ठीक है, किस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट को मेमोनाइज करके अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या करेगा, रीरेंडरिंग करने नहीं देगा, ठीक है। जब हमारे पास कुछ चेंजेस आएगा, ठीक है, तभी वो उसे रेंडर करेगा, नहीं तो वो एज इट इज हमारा डिफॉल्ट होगा विदाउट रेंडर का, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो हमारा, ठीक है। उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, ओके। So till keep supporting me, keep liking my videos, and please make sure to like, share with your friends also, and like, subscribe, and comment below if you have any doubt, if you have any feedback. Okay. So let's meet on next day. Thank you so much.